का स्वागत है। मेरे साथ इस समय पीर पराई फाउंडेशन के अध्यक्ष, परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष सरल अग्रवाल जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में जो इस समय हिंदी वर्सेस मराठी भाषा का जो विवाद चल रहा है, इस मुद्दे को ये किस तरह से देख रहे हैं और भविष्य में इस विवाद के चलते समाज को और इस देश को क्या नुकसान होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस विषय में मैं बहुत स्पष्ट मत मेरा ऐसा है। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े स्तंभ। बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट कहा कि ये कोई पहाड़ का टुकड़ा नहीं, कोई पेड़ का टुकड़ा नहीं जो किसी और को सौंपे, हमको पूर्ण हिंदू रहकर स्वराज्य चाहिए। महाराष्ट्र की धरती से ये आह्वान हुआ था कि हमको हिंदू रहकर पूर्ण स्वराज्य चाहिए। उसी प्रदेश के लोग आज भारत के लोग हो गए, अन्य प्रांत के लोग जो वहाँ रहते हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। किस तरह ये न्याय संगत कहा जाता है। मैं एक मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भारत का बॉलीवुड है, सभी जानते हैं, और 70-80 साल तक फिल्मों का निर्माण वहाँ चल रहा है। आज़ादी से पहले से ही निर्माण चल रहा है। बॉम्बे में बनी हुई फिल्में सारे भारत में जाती हैं और प्रदर्शित होती हैं। वहाँ से करोड़ों रुपए का राजस्व महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में आता है। महाराष्ट्र में कितने सैकड़ों हजारों मिल हैं, कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो उत्पादन करती हैं, सारे भारत में उस उत्पादन को बेचती हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। वो रॉ मटेरियल भी पूरे भारत से आता है। अब दूसरा विषय आता है कि वहाँ रहने वाले उत्तर भारतीय या नॉन मराठी लोग, ये तो वो ना हो बॉम्बे में अथवा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो सकती है। तो जितनी बिल्डिंग बनती है 80% उसमें लेबर नॉन मराठी होती है। जितनी इंडस्ट्री चल रही है उसमें 90% लोग नॉन मराठी लोग होते हैं। यानी रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन मराठियों के माध्यम से महाराष्ट्र में अर्जित होता है। सभी जानते हैं, सीधी जुबान ये सभी आंकड़े सभी के पास हैं। मैं इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, तो सभी लोग देख रहे हैं, वही बात मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आज कोयला आता है विद्युत निर्माण के लिए, कहाँ से आता है? झारखंड, बिहार से, छत्तीसगढ़ से। अगर कोयला आना बंद हो जाए तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति होगी? ट्रांसपोर्ट में जितनी लेबर्स है वो कहाँ की? सब अधिकांश से परप्रांतीय लोग वहाँ पर रहेंगे। यूपी से है, बिहार से, उड़ीसा से। अरे ट्रेनों में देख लो, जब भी कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है, तो ट्रेनें कितनी भर के जाती हैं, तो उससे अनुमान लग जाता है। अभी कोरोना आया था तो किसी ने अफवाह फैला दी कि सब वहाँ के लिए ट्रेनें लग रही हैं, तो कितनी बड़ी पब्लिक, लाखों की संख्या में लोग बम्बई स्टेशन पर पहुँच गए थे। तो वो अगर वहाँ से पलायन कर गए तो वहाँ की इंडस्ट्री, महाराष्ट्र के लोग सर्वाइव कर पाएंगे। और ये लोग जब महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? चंद मुट्ठीभर लोग, सारे लोग नहीं हैं उसमें, चंद मुट्ठीभर लोग जो हैं, जो पूरे देश के वातावरण को खराब कर रहे हैं। सही है। और ये कल्पना करने की बात है, ये दिल्ली की जनता ने ये सोच लिया और मन बना लिया कि ये जितने मराठी सांसद हैं उनको हम दिल्ली में और संसद में घुसने नहीं देंगे। उस स्थिति का सामना अगर इन्हें भगवान न करे कभी करना पड़ा। आज भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं, वो भी महाराष्ट्र से आते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महाराष्ट्र से आता है, किसी प्रांत से भी आता है, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आज तक किसी किस्म का कोई सबको अपने सगे भाई की तरह। अभी जो आपने भाषा वाली बात कही, उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या है, काशी है, तो वहाँ पे जो अदर स्टेट से, मतलब बाहरी राज्यों से जो घूमने जाते हैं, वहाँ सभी भाषाओं में उन्होंने सूचनाएं लिखी हुई है, ताकि वहाँ से जो लोग जब घूमने जाएं तो उनको किसी से पूछना ना पड़े। वहाँ पे मराठी भाषा भी है, कन्नड़ भाषा भी है, तेलुगु भाषा भी है, मलयालम भाषा में भी नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है। आज आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, जो आप कह रहे हैं उसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाते हुए जाना चाहता हूँ। पोस्ट ऑफिस में जाइए, किसी सरकारी बैंक में जाइए, वहाँ क्षेत्रीय भाषा होगी, इंग्लिश होगी और हिंदी होगी, तीनों भाषाओं में समान, ताकि आने वाले आगंतुक को या उनके कस्टमर को कोई कठिनाई न हो। और इसको महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग
अपने दिमाग में एक बात निकाल लें कि महाराष्ट्र के विकास में जितना उनका योगदान है उतना ही योगदान परप्रांतियों का, गैर मराठियों का। उसके बिना महाराष्ट्र बिल्कुल अधूरा है। कोई भी राज्य, कोई भी देश हो, आज महाराष्ट्र के लोग किसी भी देशों में बसे हुए हैं, वो भी तो जीविका के लिए बाहर गए हुए हैं। अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो, वो बड़े भाषा का विवाद ही नहीं होना चाहिए। राधेश्याम जी लोहिया उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी महारानी और बाकी सब नौकरानी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो उनके ये शब्द थे, राम मनोहर लोहिया जी उन्होंने ये कहा कि हिंदी महारानी बनेगी और बाकी सब भाषा सभी बहनें हैं। मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि हिंदी बड़ी बहन है, बाकी सब छोटी बहन है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी बड़ी बहन है, बाकी सब छोटी बहन है। अभी जो वहाँ पे व्यापारियों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप भी एक व्यापारी हैं और आपका पूरे देश भर में कारोबार फैला हुआ है, वहाँ की मनोस्थिति आप किस दिशा में देख रहे हैं? क्योंकि व्यापारी जितने उद्योगपति हैं वो सब इनसे बहुत दूर रहते हैं, वो राजनीतिक विवादों से बहुत दूर रहते हैं। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा कि जिसमें मिला दो लगे हो जैसा। व्यापारी और उद्योगपति की ये परिभाषा है। तो व्यापारी और उद्योगपति कभी किसी राजनीतिक दल की, इसकी सरकार है उसके साथ है, क्योंकि उसको अपना व्यापार करना है। व्यापार के जितने भी मतलब उसके तौर तरीके हैं, जो भी उसके कार्य पद्धति, उससे बाहर नहीं आ पाता हूँ। तो इन सब बातों में वो कभी पढ़ता नहीं है। पर ये जरूर कहना चाहेंगे हम कि बाहर के लोगों ने जो इंडस्ट्री वहाँ लगाई हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया है, तो उनके योगदान को भी कम करके ना। बहुत अच्छी बात बोली। बहुत सारे स्टेट के लोग हैं जो वहाँ पर आज महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सारे कंपनी कर बैठे हैं, चाहे कर्नाटक हो, अच्छा, दूसरी एक बात ये भी है कि आप अंबानी परिवार देखिए, चाहे आप अदानी परिवार देखिए, टाटा देखिए, गोदरेज देखिए, वह सब मूल मराठी नहीं है। बिरला भी मूल मराठी। हाँ, तो एक माहौल तो इससे खराब हो ही रहा है। एक असुरक्षा की भावना जागृत होती है व्यापारी में कि भविष्य में अगर ये चीज आगे बढ़ती है, उग्र रूप धारण करती है, तो भविष्य में इसके परिणाम क्या होंगे। अच्छा, आप वर्षों तक आरएसएस से भी जुड़े रहे और लगातार कई राज्यों में आप गए हैं। दूसरे राज्यों में अभी तक भाषा के विवाद, जैसे कई राज्य जहाँ पे भाषा का विवाद किसी भी प्रकार से आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, उसका कारण वहाँ का आप क्या मानते हैं? उसका कारण क्या है कि उनकी संस्कृति सभ्यता ऐसी रही है, वो सदा सबको अपना लेते, अपने में समा लेते। अब भारत की आध्यात्मिक नगरियों को आप आकलन करें, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में। और एक और विशेषता बताना चाहता हूँ, आपने ये बात मुझे बहुत अच्छा रखा कि गुजरात में बाहर के लोगों को जितना सम्मान मिला है, अब ब्रज में, मथुरा में तो उसको माखन चोर नंद किशोर कहते थे, माखन चोर नंद किशोर कहते थे, माखन चोर नंद किशोर भगवान कृष्ण को कहते थे, रणछोड़ भी था। और गुजरात में आके उनको द्वारकाधीश, गुजरात के लोगों ने उनको द्वारकाधीश, ये कितनी बड़ी एक महानता है। अच्छा, ठाकरे बंधुओं को आप क्या सलाह देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? ठाकरे बंधुओं को बाल ठाकरे की जो हिंदुत्व की और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते, उसकी जो कार्य करने की शैली और पद्धति को इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए था। शिवसेना, हालांकि राजनीतिक विषय हो जाएगा, शिवसेना को, उद्धव जी ठाकरे को, अब जिन लोगों के साथ वो चले गए वो उनके विरोधी थे बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे की, उनके पिताजी के आदर्शों पर न चल गए तो जानकारी देकर उन्होंने उसके परिणाम उनके साथ। तो ये थे हमारे शरद अग्रवाल जी, पीर पराई फाउंडेशन के अध्यक्ष, और बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने कही कि यदि ये विवाद चलता रहा तो महाराष्ट्र को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और साथ ही मराठी लोगों को भी बेहद नुकसान होगा।